यो भारतीय एक दिवसीय जो भारतीय भाषा सम्मेलन हामीले सिक्किम युनिभर्सिटीले भाषा एवं साहित्य संकायबाट हामीले जुन यो प्रोग्राम एक दिवसीय वर्कसप कम सेमिनार गरेको छौँ। यसको प्राइमेरी उद्देश्य यही हो कि हाम्रोमा भारतीय भाषा जुन छ प्रचलन, हामी यो भाषालाई अझै हामी बेसी प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ। पर्टिकुलरली सिक्किममा भएको भाषाहरू जुन चाहिँ छ, जस्तो कि लेप्चा, लिम्बू, भुटिया भाषाहरू छ, हामीलाई besides these three languages there are also other minor languages। हामीले यस्तो काम गरिरहेको छौँ सिक्किम युनिभर्सिटीले भाषा एवं साहित्य संकायबाट। अनि this whole program, this one day workshop cum seminar program is actually being organized to show to you know to kind of preserve these languages अनि हामी कसरी यो भाषाहरूलाई विलुप्त हुनुबाट बचाउन सक्छौँ, यही उद्देश्यले हामीले यो एक दिनको कार्यक्रम हामीले यो गरेको छौँ। अनि यो कार्यक्रमको लागि हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ हाम्रो अनरेबल भाइस च्यान्सलर सर प्रोफेसर अविनाश खरे जी हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ। अनि अफकोर्स यो जुन प्रोग्राम छ यो भइरहेको छ, शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकारको एउटा नीति छ, त्यो नीतिलाई फलो अपनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम गरेको छौँ। बाँकी त हाम्रो सरले भन्नुहुन्छ यस विषयमा। धन्यवाद। जैसा कि हम माननीय राज्यपाल महोदय और ठाकुर साहब ने बताया कि भाषाओं का महत्व हमारे जीवन में बहुत है और ये हमारा कर्तव्य और हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी भाषा जिससे संस्कृति बनती है और जो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका संरक्षण किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए जब मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी में 2018-19 में आया, मुझे मालूम पड़ा कि सिक्किम यूनिवर्सिटी में 3 जो स्थानीय नेपाली तो भाषा विकसित है और इसके लिए यहाँ पर विभाग भी था और उसमें पठन पाठन का कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन लिम्बू, लेप्चा, भोटिया जो कि दूसरी भाषाएं स्थानीय भाषाएं हैं, उसमें सिर्फ पीजी का प्रोग्राम हो रहा था, उसके आगे नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि इन भाषाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए, इनका भी प्रचार और प्रसार होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सके उसमें पीएचडी प्रोग्राम, डॉक्टरल प्रोग्राम, शोध कार्य उसको शुरू कराया। उसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी स्टैट्यूट्स वगैरह चाहिए थे, उसको बना के हम लोगों ने शुरू कराया और पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया कि इन भाषाओं को भी आगे लाया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए और इनका प्रोत्साहन किया जाए। मुझे ये भी ज्ञात हुआ आने पर कि सिक्किम यूनिवर्सिटी में लुप्त प्राय भाषा इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के लिए भी एक सेंटर है, क्योंकि इन 3 भाषाओं के अलावा जैसा कि धगाल साहब ने और राज्यपाल महोदय ने अपने भाषणों में बताया कि सिक्किम में 3 या 4 भाषाओं के अलावा करीब 10-11 भाषाएँ हैं, जिनकी कुछ भाषाओं की लिपि है, कुछ की नहीं है और कुछ लुप्त प्राय हैं और कुछ तो लुप्त हो गई हैं। इस तरह ये जैसे मगर माझी भाषा के बारे में बताया गया कि वो लुप्त हो गई है, उसको बोलने वाला और समझने वाला आखिरी व्यक्ति को भी दुनिया से चला गया है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है, लुप्त प्राय भाषा का केंद्र है, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उसकी अवधि ख़त्म होने वाली थी, वो विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र UGC से फंडेड था, वो उसका फंडिंग ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने उसकी फंडिंग फिर से शुरू कराई और अब वो केंद्र बड़े ज़ोर शोर से कार्यक्रम कर रहा है कि जो सिक्किम राज्य की जो लुप्त प्राय भाषाएँ हैं उनका भी संरक्षण किया जाए, उनको भी आगे लाया जाए, उनका प्रोत्साहन किया जाए, उनका प्रचार और प्रसार किया जाए। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी का ये हमेशा उद्देश्य रहा है, जो भी सिक्किम की भाषा, संस्कृति, जो भी इसके प्रचार और प्रसार के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उसको पूरा किया जाए और अपने इस मिशन में, अपने इस उद्देश्य में सफल हो।